हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश तिवारी आपके लिए आज दूसरा क्लास लेके आया हूँ। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर एंड साइंसेज का पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए आज दूसरा क्लास है। वीडियो पूरा देखिए, और जितना पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो आप अगर पूरा मन से पढ़ के जाइएगा, पूरा सही तरीके से पढ़ के जाइएगा, तो सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बस जरूरत है आपको पढ़ने की, सही तरीके से, सही रास्ते से, सही वे पे पढ़िए, और वीडियो को पूरा देखिए। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि आप लोगों के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई, चलिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा अपना एफर्ट हमको दे रहे हैं। और ये वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल का नाम है प्री फाउंडेशन स्कूल, और दूसरा चैनल है बलिया कॉमर्स नाम। आपको यहाँ से भी ये वीडियो फ्री में मिल जाएगा। और दूसरा है जो, वो है प्री फाउंडेशन स्कूल, यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में मिलेगा। तो लेट नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन आज का। देखिए, कह रहा है गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टोसिमिक किस रोग के तीन प्रकार हैं? क्षय रोग, कुष्ठ रोग, प्लेग या पीलिया? तो भाई देखिए, ये प्लेग के तीन प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। कह रहा है बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो भाई देखिए, ये बीसीजी का टीका तपेदिक यानी कि टीबी के रोग में दिया जाता है। तपेदिक मतलब ऑप्शन नंबर बी, टीबी। टीबी में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? तीसरा क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? तो टाइफाइड रोग, क्या ये वायु प्रदूषण से फैलता है, कुपोषण से, ए वो बी दोनों से, या दूषित पानी से? तो भाई देखिए, जो टाइफाइड रोग होता है वो दूषित पानी से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दूषित पानी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एमडीटी का पूरा नाम क्या है? एमडीटी का पूरा नाम क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी का पूरा नाम है मल्टी ड्रग थेरेपी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निद्रा रोग है, निद्रा रोग है, निद्रा रोग कौन सा रोग है भाई? देखिए भाई, निद्रा रोग है कवक जनित है, कवक जनित है, जीवाणु जनित है, या प्रोटोजोआ जनित है, विषाणु जनित है? तो भाई देखिए, जो निद्रा रोग है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। प्रोटोजोआ जनित रोग होता है निद्रा रोग। अगला क्वेश्चन, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? यानी जल के कारण कौन सा रोग होता है? जल के कारण रोग होने वाला रोग कौन सा है? तो क्या हेपेटाइटिस है, पोलियो है, मेनी मेनिंजाइटिस है, या तपेदिक है? तो भाई, जो जल जनित रोग होता है वो हेपेटाइटिस होता है। ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस। मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है? मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है? तो मानव शरीर में दस्त की विकृति, क्या फाइलेरिया होती है, तपेदिक, या पेचिस, या टाइफाइड? तो भाई पेचिस होती है, दस्त यानी पेचिस। आगे बढ़ते हैं। जलांतर किस रोग का अन्य नाम है? जलांतर किस रोग का अन्य नाम है? देखिए लिखा है हाइड्रोफोबिया, हैजा, पेचिस, अतिसार। तो ये हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम है। हाइड्रोफोबिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विलिसिन दवा किस रोग के उपचार के लिए है? विलिसिन दवा किस रोग के उपचार के लिए है? तो भाई देख लेते हैं, विलिसिन दवा किस रोग के उपचार के लिए है। तो पहला बोला टाइफाइड, टिटनेस, तपेदिक, या हैजा? तो भाई देखिए,
ये विलिसिन दवा जो है वो तपेदिक के लिए, तपेदिक के उपचार के लिए है, ऑप्शन नंबर सी। तपेदिक के उपचार के लिए विलिसिन दवा होती है। मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? कह रहा है वायरस जनित, या प्रोटोजोआ जनित, बैक्टीरिया जनित, या कवक जनित। तो देखिए जो मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है। पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है, क्या लक्षण है भाई? देखते हैं जरा। खून का नहीं जमना, मसूड़ों से रक्त निकलना, दांतों का जड़ों में घाव, बी व सी दोनों। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? देखते हैं। तो देखिए खून का नहीं जमना, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। मसूड़ों में रक्त का निकलना, हाँ ये हो जाएगा। दांतों की जड़ों में घाव, ये हो सकता है। यानी कि बी व सी दोनों, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी व सी दोनों। आगे बढ़ते हैं भाई। मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन होता है भाई? देखते हैं जरा सा। क्या प्लाज्मोडियम सॉरी एनफ्लूज होता है, इजिप्ट होता है, ट्यूकस होता है, या प्लाज्मोडियम होता है? देखिए भाई 12, क्या एनिफ्लीज, इजिप्ट, ट्यूकस, या प्लाज्मोडियम? तो भाई प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है भाई? अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन है कि काला जार रोग किसको प्रभावित करता है? क्या यकृत को प्रभावित करता है? यकृत को यानी लीवर को, आंत को, इंटेस्टाइन को, या प्लिया को, या अस्थि मज्जा को? भाई देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, खसरा रोग फैलता है, खसरा रोग फैलता है किसके कारण फैलता है भाई? खसरा रोग किसके कारण फैलता है? क्या दूषित भोजन से, वायु से, जल से, या चूहों से? तो भाई ये वायु से फैलता है, और ये हवा के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। और साथ ही साथ इसमें बुखार, नाक बहना, आंख में पानी आना, पानी आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वायु से। 15 नंबर, टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है। टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है, कौन सा पढ़ते भाई? साल्मोनेला, साल्मोनेला, टाइफोसा, टाइफोसा, या कोरोनी बैक्टीरिया, बैसिलस टेटनी, या रिवियो कोलेरा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोना टाइफोसा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है? रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है, मतलब लार से कौन सा रोग फैलता है? देखते हैं क्वेश्चन भाई, आंसर देखते जरा। फिलिपांव, खसरा, गलसुआ, फलेरिया? देखते हैं भाई, चलिए। तो ये रोगी के लार से जो रोग फैलता है उसका नाम है गलसुआ। ऑप्शन नंबर सी, गलसुआ जो रोग होता है वो रोगी के लार से फैलता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई।
डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? देखते हैं भाई, दिमाग से, गला से, कान से, फेफड़े से। तो डिप्थीरिया रोग जो होता है भाई, वो गले से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी, गला से। किस रोग में रोगी का उपचार, सॉरी, माफ करिएगा, किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच में से कट जाता है? किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच में ऊपर से कट जाता है? आप लोगों ने देखा होगा, कोई कोई बच्चा होता हो, यहाँ से उसका होंठ कटा होता है, या बचपन से पैदा होते ही उसका ये जो होंठ होता है यहाँ पे ये कटा सा होता है, तो वो किसके कारण होता है? टर्नर से टर्नर सिंड्रोम के कारण, डाउन सिंड्रोम के कारण, ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारण, या पटाउ सिंड्रोम के कारण? देखिए भाई, तो ये इसका सही ऑप्शन है पटाउ सिंड्रोम के कारण। पटाउ सिंड्रोम के कारण बच्चों का या लोगों का यहाँ से होंठ बचपन से ही कट जाता है, कटा हुआ बेबी पैदा होता है। कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? कार्बन 12, कोबाल्ट 60, सोडियम 32, या कार्बन 14? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बी होगा, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ए व बी दोनों, या पटाउ सिंड्रोम। देखिए बताओ बताओ बच्चों, कौन सा हो जाएगा ये? देखिए फिर, ये टर्नर टर्नर सिंड्रोम से भी होता है, डाउन सिंड्रोम से भी होता है, यानी कि ए व बी दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, टर्नर टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है? ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है? देखते हैं भाई, बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, या पैंक्रियाटिक कैंसर? तो भाई सही ऑप्शन है ये, ब्लड कैंसर को ल्यूकोमिया कहा जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट के पर्ची पे अगर उसे ब्लड कैंसर हुआ होता है तो डॉक्टर कभी डायरेक्ट नहीं लिखता ब्लड कैंसर, वो क्या लिखता है? ल्यूकोमिया। वो लिखेगा ल्यूकोमिया, ये लिख देगा, लेकिन ये नहीं लिखेगा ब्लड कैंसर, क्योंकि भाई मरीज परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है उसको भी, तो वो पेशेंट को परेशान नहीं करना चाहता है, इसलिए वो लिखता है ल्यूकोमिया। तो क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर। आगे बढ़ते हैं। किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है? किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है? वर्णांधता, वर्णांधता, या कलर ब्लाइंडनेस, डाल्टोनिज्म, या उपयुक्त तीनों में? तो भाई देखो, ये तीनों में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है, इसलिए ये तीनों सही है, उपयुक्त तीनों, यानी कि आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखिए जरा, पैरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है? पैरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है, क्या है भाई? जरा देखिए, ट्रिप ट्रिपेनोसोमा ब्रुकेई, एंट अमीबिया जिंजिविलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजिविलिस, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु कौन सा है? तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। सही ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग
होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिलेटिस रोग, पिटेलिस रोग होता है, किसके कारण होता है भाई? पति आर एच माइनस तथा पत्नी आर एच प्लस होने पर, पति व पत्नी दोनों आर एच प्लस होने पर, पति व पत्नी दोनों आर एच माइनस होने पर, तथा पति आर एच प्लस तथा पत्नी आर एच माइनस होने पर। तो सही ऑप्शन होगा डी। सही ऑप्शन होगा डी, पति आर एच प्लस तथा पत्नी आर एच माइनस होने पे। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, वो कौन सा रोग होता है? जो गले का कौन सा रोग होता है जो आयोडीन की कमी से होता है? तो क्या वो गलगंड होता है, गाइटर होता है, घेगा होता है, या उपयुक्त सभी होता है? तो भाई ये देखिए, तीनों जो रोग होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी गले से संबंधित रोग होते हैं जो आयोडीन की कमी से होते हैं। मियादी या मोतीझरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है? मियादी या मोतीझरा किस रोग को, इस नाम से किस रोग को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा होगा भाई? तो ये इसे टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। एक मिनट, टाइफाइड को मियादी या मोतीझरा के नाम से जाना जाता है। आप लोग पहले सुने होंगे, पुराने लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि डॉक्टर के पास जाते तो पूछते भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, तो बोलते होंगे ना मियादी रोग हुआ है, मियादी बुखार हो गया, मियादी बुखार हो गया। मियादी बुखार किसको बोलते हैं भाई? टाइफाइड को ही मियादी बुखार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटोन वंश का कवक किस रोग के लिए उत्तरदायी होता है? दांत, दमा, अस्थमा, उपयुक्त तीनों। दांत, दमा, अस्थमा, उपयुक्त तीनों। कौन सा रोग होता है भाई? तो ये देखिए भाई, जो माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटोन वंश के कवक जो होते हैं, ये दाद रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। दाद, दांत खाज खुजली, बीटेक्स देता है ना टीवी में एडवर्टाइजमेंट, बीटेक्स लगाओ दांत खाज खुजली भगाओ, वही दाद है भाई। देख लीजिए, इसी कवक के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29। मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है, वो कौन सी मछली है जो मलेरिया को नियंत्रण करने में उपयोगी होती है? तारा मछली, रोहू मछली, गेम्बूसिया, बीवसी दोनों। तो भाई देखिए, ये जो गेम्बूसिया मछली होती है, वो मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर सी। देखो, हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? तो भाई देख लो, हेपेटाइटिस रोग कल भी पढ़े थे हम। यकृत प्रभावित होता है, इसमें क्या प्रभावित होता है? यकृत। ऑप्शन नंबर ए। स्लीपिंग सिकनेस किस रोग को कहा जाता है? स्लीपिंग सिकनेस किस रोग को कहा जाता है? मेनिंजाइटिस रोग को, फाइलेरिया रोग को, फिलिपाओ रोग को, निद्रा रोग को? तो भाई नाम से ही पता चल रहा होगा, स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। काली खांसी रोग सामान्यतः होता है, काली खांसी रोग सामान्यतः होता है, भाई किसके कारण होता है? देखते हैं। वयस्कों में, सॉरी, किसके में होता है? वयस्कों में, बच्चों में, प्रौढ़ों में, नवजात में? देखते हैं भाई। तो ये बच्चों में होता है। काली खांसी किसमें होता है? बच्चों में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। छोटी माता रोग फैलता है, छोटी माता किसे कहते हैं? गांव में जिसे माता दाई बुलाते हैं, कहते हो ना तुम लोग की, अरे भाई माता दाई हो गई, माता दाई होती है, वही चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता रोग। फैलता है, किसके कारण फैलता है? कवक से,
कृमि से, बैक्टीरिया से, वायरस से। तो भाई देखिए, जो छोटी माता रोग है ये वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छोटी माता रोग बैक्टीरिया से, सॉरी, वायरस से फैलता है। श्वेत फुफ्फुस रोग किन में पाया जाता है? श्वेत फुफ्फुस रोग किन में पाया जाता है? सीमेंट कारखानों के कर्मियों में, पीड़क नाशक कारखानों के कर्मियों में, सीसा कारखानों के कर्मियों में, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखिए, जो श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है वो पीड़क नाशक कारखानों के कर्मियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं भाई, 35 क्वेश्चन। किस रोग में मनुष्य के पैरों में सूजन आ जाती है? वो कौन सा रोग होता है जिसमें मनुष्य के पैर में सूजन आती है, यानी फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें? देखते हैं भाई। स्लीपर, स्लीपर में, हाथी पांव में, फील पांव में। देखो इसमें भी आती है, इसमें भी सूजन आता है, इसमें भी सूजन आता है, यानी कि तीनों में जब सही आता है तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी में मनुष्य के पांव में सूजन आ जाता है, पैरों में सूजन आ जाता है। देखो भाई, अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए और बेहतर से बेहतर जानकारी आपको हम प्रदान कर सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा रोग रेट्रोवायरल यानी कि पश्च विषाणु समूह में आता है? निम्न में से कौन सा रोग रेट्रोवायरल वायरल पश्च विषाणु समूह में आता है? बर्ड फ्लू, एसआरएस, स्वाइन फ्लू या एचआईवी? बताइए भाई। देखिए, बर्ड फ्लू, एसआरएस, स्वाइन फ्लू या एचआईवी? देखिए, एचआईवी जो रेट्रोवायरल रेट्रोवायरल है वो इसके समूह में आता है, एचआईवी इसके समूह में आता है। और एचआईवी बढ़ने से क्या होता है? एड्स होता है। कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। और भारत में एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स डे मनाया जाता है पूरे भारत में। ठीक है भाई, एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। और एक बार जिसको एचआईवी एड्स हो गया, इसका इलाज दुनिया में अभी तक कहीं सक्षम नहीं हो पाया, कोई भी इसको इसका इलाज करने में सक्षम नहीं हो पाया, यानी इसकी कोई भी अभी तक दवा नहीं बन पाई है जिसका जिससे एचआईवी एड्स का इलाज हो सके। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये आपके साथ रहेगी। ये साथ छोड़ने वाली बीमारी नहीं है और इससे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती जाती है और कमजोर होने के कारण इंसान की डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37, दमा रोग प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है भाई? देखो, दमा से किस क्या प्रभावित होता है? गुर्दे को, फेफड़े को, यकृत को, हृदय को? किसको प्रभावित करता है भाई, बताइए फटाफट। हाँ, फेफड़े को। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को, बी ऑप्शन। और ज्यादातर ये क्यों होता है भाई? जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं, उन्हीं को ज्यादा फैलता है ये। आगे बढ़ते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी। बहुत कभी कभी इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है। गंजापन रोग कारक कवक कौन सा है? गंजापन रोग का रोग कारक कवक कौन सा है भाई? देखते हैं जरा सा। टीनिया केपेटिस, ट्राइकोफाइटोन, एस्परजिलियस, फ्यूमिगेट्स, स्केरिस, स्केविस। इसमें से कौन सा होगा भाई गंजापन रोग का? भाई देखिए, गंजापन रोग का रोग कारक कवक जो होता है ना वो टीनिया केपेटिस होता है। सबसे ऊपर वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए, टीनिया केपेटिस जो गंजापन रोग का कारण होता है। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? देख लेते हैं इसको भी भाई।
वसा से होती है, हार्मोन से होती है, प्रोटीन से होती है, विटामिन से नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40। गलसुआ रोग फैलता है। गलसुआ रोग फैलता है, देखते हैं किससे फैलता है। कवक से, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, कृमि से। गलसुआ रोग फैलता है, किसके कारण फैलता है ये विषाणु के कारण फैलता है। किसके? ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? मिजल्स, खसरा में, खसरा में, गलसुआ में, रुबेला में। हाँ भाई, खसरा में भी दिया जाता है, गलसुआ में भी, रुबेला में भी, यानी कि तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। तीनों में एमएमआर का टीका दिया जाता है। आगे देखते हैं, आंखों को किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है? आंखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है? भाई देखिए, देखते हैं फिर से। क्या मायोपिया को ठीक नहीं किया जा सकता है, वर्णांधता को, मोतियाबिंद को, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई देखिए, मायोपिया को ठीक किया जा सकता है, वर्णांधता, वर्णांधता को ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा रोग आनुवंशिक रोग है? इनमें से कौन सा रोग आनुवंशिक रोग है? हैजा, मोतियाबिंद, हिमोफीलिया, या फाइलेरिया। देखिए भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कल भी आया था। हीमोफीलिया जो है, ये आनुवंशिक रोग में आता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है, आगे जाता है, एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी। टाइफाइड रोग है, टाइफाइड रोग है, किसके कारण फैलता है भाई? किससे फैलता है ये? ये होता है, किससे फैलता है? देखिए भाई, जीवाणु जनित है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ, या कवक। तो ये जीवाणु जनित रोग होता है टाइफाइड। और टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है बताइए भाई? अभी पीछे क्वेश्चन में कराए हैं, देख लीजिएगा, याद करिए, रिपीट करिए इसको। निमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु है। निमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु है कौन सा भाई? क्या डिप्लोसन निमोनी है, माइकोबैक्टीरियम निमोनी है, हिमोफिलियस निमोनी है, या डिप्लोकोकस निमोनी है? देखते हैं भाई। चलिए भाई, तो ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। पैरिया रोग के निदान के लिए औषधि है। पैरिया रोग के लिए निदान के लिए कौन सी औषधि सही है, उपयुक्त है? देखते हैं भाई। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लेना, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेना, या विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लेना। तो भाई देखो, पैरिया रोग के उपचार के लिए विटामिन सी को प्रयुक्त मात्रा में लेना इसका उपचार है। इसे सही से सही मात्रा में लेना विटामिन सी को। और विटामिन सी सबसे अधिक किसमें मिलता है? आंवले में। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें मिलता है? आंवले में। आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निद्रा रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। निद्रा रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है जिंजिबेलिस, ट्राइकोफाइटोन, ट्रिपोनोसोमा ब्रुकेई, एंट अमीबा, हिप्टोलिटिका। कौन सा भाई? तो भाई देखो, ट्रिपेनोसोमा ब्रुकेई जो होता है, ये निद्रा रोगजनक का प्रोटोजोआ पाया जाता है। उसका नाम
निद्रा रोगजनक का प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपैनोसोमा ब्रुकेई। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन। मास्ट कोशिकाओं में हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से विकृति हो जाती है। किसमें हो जाती है, कौन सी विकृति हो जाती है भाई, बताइए फटाफट। देखिए, मास्ट कोशिकाओं में हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से एलर्जी हो जाती है। कौन सी विकृति होती है भाई, एलर्जी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस रोग में महिलाएं वाहक का काम करती हैं, किस रोग में महिलाएं वाहक का काम करती हैं। क्या हीमोफीलिया, मलेरिया, वर्णांधता, ए व सी दोनों, जल्दी बताइए भाई। देखिए, हीमोफीलिया को भी वाहक का काम करती है महिलाएं, और वर्णांधता को भी वाहक का काम करती है महिलाएं। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए व सी दोनों में। इन दोनों रोगों में महिलाएं वाहक का काम करती हैं। लॉक जॉ किस रोग का अन्य नाम है, लॉक जॉ किस रोग का अन्य नाम है। देखो भाई, ये लॉक जॉ जो है, ये टिटनेस रोग का अन्य नाम है। टिटनेस का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉक जॉ के नाम से भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ट्रेडल औषधि किस रोग के उपचार में के लिए है, ट्रेडल औषधि किस रोग के उपचार के लिए है। दमा, दाग, खाज, एलर्जी। तो देखो भाई, ट्रेडल औषधि जो है वो दमा के उपचार के लिए है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। पोलियो रोग प्राय होता है 37%। 37% पोलियो रोग प्राय होता है बूढ़ों में, नवयुवकों में, बच्चों में, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन है, 37% पोलियो रोग प्राय होता है, किसमें होता है, बूढ़ों में, नवयुवकों में, बच्चों में, या इनमें से कोई नहीं। भाई देखिए, ये जो पोलियो रोग होता है 37% जो पोलियो रोग है, 37% पोलियो रोग बच्चों में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चन। अनियंत्रित एवं अनियमित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है। अनियंत्रित एवं अनियमित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है। देखिए भाई, किसमें होता है भाई, कैंसर में, एड्स में, मलेरिया में, डेंगू में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये कैंसर में होता है। कैंसर में अनियंत्रित एवं अनियमित कोशिका का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, 54। किस रोग को हैंसेन रोग का नाम से भी जाना जाता है, किस रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं भाई, टाइफाइड को, हैजा को, कुष्ठ को, क्षय को। तो भाई देखिए, हैंसेन रोग के नाम से कुष्ठ रोग को जाना जाता है, कुष्ठ रोग को जाना जाता है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा किन में होता है, आर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा और किन में होता है। आर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा और किन में होता है। तो भाई देखिए, आर्गोटिज्म रोग जो होता है वो कवक से मवेशियों में फैलता है। किसमें फैलता है, कवक से मवेशियों में फैलता है। ऑप्शन नंबर बी। सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 56। सिरोसिस रोग
किस अंग को प्रभावित करता है? और अमाशय को, मस्तिष्क को, हृदय को, गुर्दे को? भाई देखिए, जो सिरोसिस रोग होता है वो हृदय को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी। बीसीजी टीका का पूरा नाम क्या है? बीसीजी टीका का पूरा नाम क्या है? बीसीजी टीका का पूरा नाम है बैसिलस बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बैसिलस कैलमेट गुएरिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। वर्णांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती? वर्णांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती है? तो भाई अभी पीछे पढ़े हैं हम कि वर्णांधता रोग में लाल व हरे रंग दोनों की पहचान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है? गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है? क्या यकृत को प्रभावित करता है? नहीं। हृदय को? नहीं। पाचन तंत्र को? नहीं। मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है ये। मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। गोनोरिया रोग मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। देखिए, हाथी पांव रोग अन्य नाम से का अन्य नाम है। हाथी पांव रोग का अन्य नाम है कौन कौन सा? एलिफेंटेसिस, हाँ भाई सही है। थिल पांव, हाँ सही है। फैलेरिया, ये भी ठीक है। हाँ भाई, ये तीनों सही है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त तीनों। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी तीनों हो जाएगा, ठीक है। एलिफेंटेसिस, हिल पांव और फैलेरिया तीनों हाथी पांव रोग का अन्य नाम है। ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई ये? अमाशय में पाया जाता है, मानव की आंत में, अग्नाशय में, यकृत में? ये मानव की आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव की आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मानव की आंत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? त्वचा से, तंत्रिका तंत्र से, पाचन तंत्र से, या हृदय से? देखो, एपिडर्मिक रोग जो होता है भाई, वो त्वचा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? त्वचा से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर ए। एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक वायरस है। इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा डीएनए वायरस, इन्फ्लुएंजी आरएनए वायरस, या इनमें से कोई नहीं? फिर से देख लीजिए, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजी डीएनए वायरस, इन्फ्लुएंजी आरएनए वायरस, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई देखिए, जो इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक वायरस है वो है इन्फ्लुएंजी आरएनए वायरस, ऑप्शन नंबर सी। मीथेमोग्लोबिनिया बेनेमिया किस रोग का अन्य नाम है? मीथेमोग्लोबिनेमिया किस रोग का अन्य नाम है? टर्नर सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, या इनमें से कोई नहीं? देखिए भाई, मीथेमोग्लोबिनेमिया किस रोग का अन्य नाम है? तो ये टर्नर सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई देखो, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का अन्य अन्य नाम है। उसका अन्य नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम।
आगे बढ़ते हैं। हैजा रोग फैलता है, अगला क्वेश्चन है। हैजा रोग फैलता है, हैजा रोग किसके कारण फैलता है भाई? हैजा रोग किसके कारण फैलता है? कृमि से, कवक से, विषाणु से या जीवाणु से? भाई देखिए ये जीवाणु से फैलता है। हैजा रोग जो होता है जीवाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी। टिटनेस रोग में जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है। टिटनेस रोग में जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है भाई? घाव से, श्वास से, जल से या दूषित भोजन से? तो भाई देखो, टिटनेस रोग में जीवाणु घाव से प्रवेश करता है। भाई कभी कभी क्या होता है कि आप लोग साइकिल वगैरह चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, गिर जाते हो, घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, और उसके लोहे से या किसी चीज से कट जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने के सबसे पहले वो सलाह देता है कि टिटनेस की सुई ले लीजिए, टिटनेस का इंजेक्शन ले लीजिए। ठीक है। तो इंजेक्शन लेने से क्या होता है, टिटनेस जो रोग होता है उस पर कंट्रोल हो जाता है। और वो किसके माध्यम से फैलता है? घाव के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। निमोनिया रोग का लक्षण है। निमोनिया रोग का कौन सा लक्षण है? निमोनिया रोग का कौन सा लक्षण है? सर्दी जुकाम, सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों में सूजन, बी व सी दोनों? देखो भाई, तो सांस लेने में कठिनाई ये तो हो सकता है, फेफड़ों में सूजन ये भी हो जाएगा, सर्दी जुकाम ये नहीं होगा, यानी कि बी व सी दोनों। तो 67 का हो जाएगा डी ऑप्शन, बी व सी दोनों। सांस लेने में कठिनाई वो फेफड़ों में सूजन निमोनिया रोग का लक्षण है। 68 नंबर क्वेश्चन। तपेदिक रोग का सामान्यतः लक्षण है। तपेदिक रोग का सामान्यतः लक्षण है यकृत और पित्ताशय में गड़बड़ी, पाचन और तंत्रिका में तंत्र में गड़बड़ी, उत्सर्जन तंत्र में गड़बड़ी गड़बड़ी इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर। यकृत, फिर से देखते हैं, यकृत और पित्ताशय में गड़बड़ी, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, उत्सर्जन तंत्र में गड़बड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखिए, तपेदिक रोग का समांतर लक्षण है पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? एमआरआई का पूरा नाम क्या है? देखते हैं भाई। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक मैग्नेट रेजोल्यूशन इमेज, मैग्नेटिक रे इमेजिंग। भाई देखिए, जो एमआरआई का पूरा नाम है वो है मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आयरोफॉर्म मेक्साफॉर्म किस रोग के उपचार के लिए दवा है? फिर से सुनिए, आयरोफॉर्म मेक्साफॉर्म किस रोग के उपचार के लिए दवा है? तो क्या ये पेचिस के लिए, अतिसार के लिए, डायरिया के लिए? हाँ जी, तीनों के लिए है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त तीनों, ये तीनों के लिए दवा है। कनफेड मम्पस किस रोग का अन्य नाम है? कनफेड मम्पस किस रोग का अन्य नाम है? तो भाई देखिए, कनफेड मम्पस जो गलसुआ रोग होता है, गलसुआ रोग उसी का दूसरा नाम होता है। तो गलसुआ कहाँ है? बी नंबर में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गलसुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। पोलियो रोग है, पोलियो रोग है प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित, जीवाणु जनित या विषाणु जनित? पोलियो रोग है, किसके जनित रोग है पोलियो? तो पोलियो रोग जो होता है वो विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। मानव में प्लाज्मोडियम हमला करता है। मानव में प्लाज्मोडियम हमला करता है। तो प्लाज्मोडियम जो हमला करता है वो यकृत पे करता है। तो देखते हैं यकृत कहाँ है। ए नंबर, हाँ यकृत की कोशिकाओं पर, जी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यकृत पे यकृत पे हमला करता है, यकृत की कोशिकाओं पर। जी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 74, 74 देखते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित चिकित्सा प्रणाली है? ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित चिकित्सा प्रणाली है? हार्ट से, लीवर से, किडनी से, ब्लड से? तो ट्रेडमिल टेस्ट जो है किडनी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रेडमिल टेस्ट किडनी से संबंधित चिकित्सा प्रणाली है। लास्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है। इनमें से प्लेटीहेल्मिंथेसिस जनित रोग कौन सा है? इनमें से प्लेटीहेल्मिंथेसिस जनित रोग कौन सा है? देखते भाई, फलेरिया, नारू या बाला, पैरिया, टीबी? देखो भाई, प्लेटीहेल्मिंथेसिस जनित रोग जो होता है वो फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सा आप लोग हमारा भी सपोर्ट करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप हमको मोटिवेट करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाते हैं, बड़ी मेहनत से लाते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमें मोटिवेट करिए, हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और अभी बीकॉम, बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अभी एक दो दो क्लास और आएंगे, जिसमें ऐसे ही 75 क्वेश्चन के एमसीक्यू होंगे। आप इन वीडियो को पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो 100 में 100% क्वेश्चन करके आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। तो वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़िए, देखिए, और पढ़ के पेपर देने जाइए, एकदम निश्चिंत होकर जाइए। आपका पेपर दोनों का, एक फूड एंड न्यूट्रिशन का भी और दूसरा हेल्थ केयर साइंसेज का भी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंसेज, इसका भी सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये दोनों का कंबाइंड क्लास है, आप लोग यहाँ से देख के जाइएगा। और ये दोनों वीडियो आपको, ये पूरा का पूरा वीडियो आपको जो प्री फाउंडेशन स्कूल यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगा फ्री में। और दूसरा, बलिया कॉमर्स नामी के ऐप पे जाइएगा, वहां भी आपको फ्री एक्सेस इसका मिला है, मिल जाएगा। आप वहां से प्ले स्टोर से बलिया कॉमर्स नामी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसका फ्री एक्सेस है, आप वहां से भी जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।